हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रिप्टोकरेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भैया सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में, और आज हम बात करेंगे सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे भाई। तो भाई बहुत जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपको सारा कुछ जो है क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। तो भाई हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। ठीक है भाई, तो केपीआईटी जो टेक्नोलॉजीज़ है, आपने देखा होगा भाई कि काफ़ी दिनों से गिर रहा है। ठीक है, बट हम उससे पहले बात करें भैया, मैं आपको क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ भाई, ये रिकमेंडेशन नहीं है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ की। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है, अगर आपके पास होल्ड है ये शेयर। क्योंकि अगर आपने आज भी देखा हो भाई कि क्या है, शेयर काफ़ी 8%, 10%, एक टाइम तो 11% भी गिर गया था। उसके बाद क्या हुआ भाई कि अभी भी कैसा है कि आप देखोगे 2025 में 20% गिर चुका है ऑलरेडी, और क्या है पिछले साल से कंपैरिजन में 26.71% गिर चुका है। तो मतलब गिरावट के कारण क्या है भाई, क्यों स्टॉक गिर रहा है, आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आपको मतलब क्यों, आपको रीज़न पता होना चाहिए भाई। उसके रीज़न के बाद आपका डिसीज़न जो है वो आसानी हो जाएगी समझने के लिए कि भैया आपको निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, हालांकि वो रीज़न भी आपका ही होना चाहिए, वो डिसीज़न आपका होना चाहिए। बट हाँ, इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे भैया समझने की कि भैया हो क्या रहा है। ठीक है, तो भाई केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई एक टाइम पे तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई थी कि 1087 जहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो इस लेवल तक टच करके फिर वापस थोड़ी सी रिकवरी हुई, अभी 1112 INR पे बंद हुआ है। ठीक है, और अगर आप 5 दिन का देखोगे, ठीक है, 1 महीने का, 6 महीने का, ठीक है, ईयर टिल डेट का, 1 साल का, तो 31 जो है भाई 31%, 32% टूट चुका है भाई। 500 पॉइंट की गिरावट है। तो क्या कारण है इसका गिरावट का? तो भाई जो कंपनी है ना, कंपनी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रही है। और दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं भैया, जैसा कि आप देख सकते हो, चाइनीज़ मार्केट बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे रहा है इसके चलते। और अभी क्या हो रहा है कि भैया टैरिफ रिस्क भी चल रहा है। ठीक है, अगर आपको कंपनी के बारे में नहीं पता भाई, कंपनी के बारे में भी मैं बताता हूँ। बट इसके चलते देखिए, कंपनी जो काम करती है ना, वो करती है भैया टोटली ईवी स्पेस में। ठीक, तो ईवी स्पेस में आपको पता है चाइना कितना अग्रेसिवली काम कर रहा है, और उसके चलते जो ईवी टेक्नोलॉजी है, अगर कंपनी एक्सपोर्ट करती है किसी बाहर की कंट्री को, तो अब क्या है भाई, जो टैरिफ वॉर चल रही है उसके चलते, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने सबकी क्या कर रखी है, बचा रखी है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रहे हैं। तो उसके चलते अभी क्या हो रहा है, कंपनी को जो क्लियर कट आपको देख सकते हो कि भैया जो उनका प्राइस, जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी टूट कर नीचे गिर रहा है। और यही दो बड़े कारण हैं जिसके चलते कंपनी को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बट अभी क्या है कि भैया ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी है कोई कंपनी के पास, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, अभी जैसे कि क्योंकि ईवी स्पेस में क्या हो रहा है कि भैया स्लो डाउन भी हो रहा है। ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर काफ़ी अच्छा नहीं कर रहा। ठीक है, इन जनरल, तो ये भी एक और फैक्टर है जिसके चलते ये क्या है, कंपनी को और दिक्कत दे रहा है। और साथ ही साथ भाई कंपनी जो है अभी क्या कर रही है कि जो ईवी स्लो डाउन है, ठीक है, और उसके चलते जो हाइब्रिड और टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, उसके चलते वो क्या कर रही है, अपने आप को रिन्यू कर रही है। रिन्यू मतलब नई इनोवेशंस लेकर आ रही है। केपीआईटी मैनेजमेंट ने यही कहा है भाई कि अभी तक उनके जो पास, जो नियर फ्यूचर में हैं, जो अभी मतलब थोड़ा सा आगे भविष्य में कोई ऐसी बड़ी डील नहीं है उनके पास जिसके चलते उनको और भी ज़्यादा ग्रोथ दिखे। ठीक है, कंपनी में, क्योंकि भाई पब्लिक कंपनी है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी को क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि भैया उनके जो फ्यूचर पाइपलाइन है वो कैसा है, और उनके पास क्या क्या है, जो अपकमिंग डील्स हैं, तो वो सारा कुछ बताना पड़ता है। बट अभी जो कंपनी के मैनेजमेंट का स्टेटमेंट है वो उन्होंने यही कहा है कि भाई उनके पास अभी तक तो कुछ भी नहीं है ऐसा, जिसके चलते अब जो आपको क्लियर कट पता चल सकता है कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ क्या होगा, और भी ज़्यादा कम हो जाएगा कंपनी का। तो भविष्य में क्या है भाई, अगर नहीं आता तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ पे प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और क्या होगा कि उनका प्राइस जो है वो और भी ज़्यादा नीचे आएगा। इसके चलते चलते भैया अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें और नेट सेल्स की बात करें, तो ऑलरेडी क्या है वो रिकॉर्ड हाई पे चल रही हैं। कंपनी क्या कर रही है कि भैया जो चैलेंजेस हैं
जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, द कंपनी फेस चैलेंजेस विद अ डिक्लाइन इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, लो डिविडेंड पे आउट, ठीक है। तो कंपनी ने क्या है कि भैया अब थोड़ा सा चैलेंज ये हो गया, क्योंकि भैया अब कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी बढ़ नहीं रही, ठीक है। तो अब क्या है भाई, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिटेबिलिटी पे का इम्पैक्ट आ रहा है, और उसके चलते चलते कोई कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस नहीं करा। चलो डिविडेंड तो इतना मैटर नहीं करता, बट हाँ करा भी है तो बहुत लो करा है, तो इसके चलते क्या है भाई, मैटर नहीं करता। बट ये है कि हाँ, अगर डिविडेंड कंपनी को डिक्लेयर करती है तो इट मीन्स वो ये होता है कि भाई कंपनी का प्रॉफिट अच्छा हुआ है, इसीलिए वो उस प्रॉफिट में से डिविडेंड देना चाहती होती है, अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती है। बट अगर कोई डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, तो इट मीन्स उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं अच्छा हुआ। साथ के साथ अगर भाई बात करें, कंपनी ने ये कहा है, कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कहा है कि भैया उनका जो फोकस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मैं स्टार मार्क करके बताना चाहूँगा आपको। देखिए, टफ टाइम जो है ना भाई, वो सब पे आता है। हर हर कोई भी कंपनी आप उठा कर देख लो, दुनिया की कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसने क्या होगा, सीधा सिंपल सिंपल सीधे ही ऐसे ग्राफ गया होगा उसका, कभी भी नहीं आपको ऐसा मिलेगा। क्या कैसे होता है भैया, जो ग्रोथ होती है, जैसे अगर आप रियल लाइफ में भी देखोगे भैया, ग्रोथ ऐसे होती है, फिर नीचे गिरता है बंदा, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है। तो ऐसा ही होता है भाई जो रियल टाइम में। तो कंपनी अब क्या, उसका मैनेजमेंट क्या कैसे इसको देख रहा है, तो उन्होंने यही कहा है कि भैया जो उनका सेकुलर डिमांड ट्रेंड है, और उसके चलते जो इंडस्ट्री में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है भैया, पावर ट्रेन अपग्रेड्स हो रहे हैं, तो उसके चलते उनका जो है भाई फुली फोकस्ड है। उनका कुछ भी आप ये मान के चलिए कि उनका जो इस डाउनफॉल से उनको लॉन्ग टर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए जी हाँ इम्पैक्ट है, बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या है भाई, ऑलरेडी क्या है, इस पे फोकस कर रही है। ऑलरेडी अभी कोई कुछ नहीं है रेवेन्यू स्ट्रीम, ठीक है, नहीं, बट कंपनी क्या है भाई, फोकस कर रही है रेवेन्यू स्ट्रीम और भी जनरेट करने के, ठीक है। अपनी जो इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जैसे कि आपको पता है भाई, हम अक्सर बात करते रहते हैं कि भैया अभी जो है, जो इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं भाई, ठीक है। शिफ्ट कैसे हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जैसे एआई आ गया, ठीक है, उसको क्या करनी है, अडेप्ट करने की कोशिश कर रही हैं, उसको अपने डे टू डे जैसे जो भी ऑपरेशंस है उसको उसमें डालने की कोशिश कर रही हैं। तो उसके चलते कंपनी ने भी यही कहा है भाई कि उनका जो फोकस है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में लगा हुआ है भाई, और उसके चलते उनका जो रेवेन्यू स्ट्रीम पे फोकस है वो भी है, और सारा कुछ मतलब इंटैक्ट है। कुछ ऐसा कुछ कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाहर की प्रॉब्लम है। और कंपनी ने भी ये भी कहा है कि केपीआईटी इज, तो अगर आपको कंपनी के बारे में भाई पता नहीं है, देखिए कंपनी क्या करती है, ये है डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन पार्टनर है, ठीक है। ये डेवलप भी करती है और इंटीग्रेट भी करती है, ठीक है। और क्या करती है इंटीग्रेट भाई, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, एआई जैसे हमने बात करा, डिजिटल सॉल्यूशंस, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो इसके चलते जो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो फुली फोकस्ड है सिर्फ व्हीकल्स के लिए, और कहीं यूज़ नहीं होता इनका सॉफ्टवेयर। अब भाई इसके की टेकअवेज अगर हम बात करें इस कंपनी के, जो इस वीडियो में हम क्या, जो समरी है इस वीडियो की वो क्या है, तो समरी यही है भाई कि जैसे अगर आप कंपनी को पहले पॉजिटिव की टेकअवेज की बात करें, तो भैया जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ट्रैक है कंपनी का, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखोगे तो भैया कंपनी ने अच्छा ही परफॉर्म करा है, और स्पेशलाइज्ड है एक भैया ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो ऐसी बहुत ज़्यादा कंपनीज आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ इक्का दुक्का होंगी, तो इनमें से एक ये है भाई, ठीक है। और साथ के साथ भैया लीडर है, ठीक है, ईवी में, और साथ के साथ एडैस में, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहो एडैस के बारे में, तो ये है भैया एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। जो ऑटोमेटिक व्हीकल्स जो होते हैं ना भाई, जैसे आपने देखा होगा कि ऑटो पायलट पे लगा दिया, कुछ कर दिया, तो वो क्या होते हैं भाई, वो एडैस सिस्टम कहते हैं उसको, उसको एडैस टेक्नोलॉजी कहती है। तो कंपनी उसी में ही काम करती है भाई। तो ये इनका पॉजिटिव टेक अवे है। और साथ ही साथ भाई जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी है। आप चाहो तो एक बार जाकर गूगल पे चेक कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हो कि भाई उनकी होल्डिंग कितनी है। बट हाँ, होल्डिंग अच्छी है प्रमोटर की, तो उसके चलते क्या है, यही समझ में आ रहा है कि कॉन्फिडेंस जो है प्रमोटर्स का कंपनी के ऊपर पूरा है। और साथ ही साथ कंपनी क्या है भाई, जैसे हमने देखा कि जो अभी शिफ्ट हो रहा है, कंपनी उसको शिफ्ट को अडेप्ट कर रही है। कंपनी ऐसा नहीं कर रही कि भैया जो शिफ्ट हो रहा है कोई बात नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर शिफ्ट को अडेप्ट करेंगे तभी ही क्या है मार्केट में बने रहेंगे। तो ये कंपनी के पॉजिटिव
की टेक अवेज हैं। अगर नेगेटिव की बात करें भैया, तो नेगेटिव तो भैया एक ही मतलब एक दो हैं, ठीक है। कंपनी के अकॉर्डिंग जो अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही मेरे को दिख रहा है, तो वो ये है जो कंपनी के जो रिस्पॉन्सिबल, जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो यही है कि भैया सिर्फ कंपनी सिर्फ ऑटोमोबाइल पे सेक्टर में ही काम करती है। तो अगर कल को कुछ भी अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए मतलब अगर कुछ बड़ी न्यूज़ आ जाती है, बैड न्यूज़ आ जाती है, तो कंपनी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो ये एक चीज़ है जो मेरे को खटकती है। बाकी क्या है भाई, जैसे ईवी स्लो डाउन है, ठीक है, ये ग्लोबल इशू है, कंपनी का इशू नहीं है भाई। जियोपॉलिटिकल टैरिफ अनसर्टेनिटीज़ हैं, ठीक है भाई, ये ग्लोबल इशू है, कंपनी का इशू नहीं है। साथ के साथ भाई वीक नियर टर्म, ठीक है, हमने जैसे देखा कि भैया अभी नियर टर्म डील कोई भी नहीं है, ठीक है। ये कंपनी का इशू भी नहीं कह सकते भाई, ये ग्लोबल इशू ही है, क्योंकि ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है तो कुछ भी नहीं आएगा। और भाई अगर 27% डिक्लाइन हुआ है पीक वैल्यूएशन से, तो वो भी क्या है, थोड़ा सा आप इन्हीं फैक्टर्स की वजह से है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इशू यही है कंपनी का, क्योंकि सिर्फ कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही काम करती है। तो इनके लिए खतरा हो जाएगा अगर कल को कुछ नेगेटिव आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए। तो ये एक माइनस पॉइंट है सबसे बड़ा, जो आपको नोट करके चलना चाहिए। बट हाँ, ओवरऑल कंपनी की अगर समरी में बात करें तो भैया कंपनी बहुत स्ट्रांग है, हमेशा ही प्रॉफिट रही है, प्रॉफिटेबिलिटी रही है कंपनी की। और थोड़ा सा उतार चढ़ाव तो जैसे हमने देखा भाई कि आते रहते हैं, साइक्लिक होते हैं, ठीक है, तो इसका कुछ कर नहीं सकते। बट फंडामेंटली कंपनी बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर इसके रिगार्डिंग या और कोई इन जनरल आपको कोई क्वेश्चन हो तो भैया कमेंट करके आप पूछ सकते हो बिना हिचकिचाहट। मैं आपके क्वेश्चन के आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा वीडियो बनाकर, ठीक है। और आशा करता हूँ भैया वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डिजिटल दौलत। और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई, आपको क्या लगता है कंपनी के बारे में। फैक्ट्स और जानकारी, ये एक और यूट्यूब चैनल है भाई, जिसको चाहो तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। इस पे हम डे टू डे के बारे में बात करते रहते हैं। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।